भैया हुरिया भैया हरा जयराम जी। जयराम लड़का भाई तब बदतमीज भाजी लड़के भाई पगला नाक सनकाया का भा जब से बियाह भा सुहाग रात नहीं भाई हाँ। करे बोली बोलत थे काहे सुहाग रात नहीं बा नहीं सुहाग रात में ना करा हाँ सुहाग दिन में करा कर। अरे कुछ तो होए हाँ कई रोज से कुछ नहीं हो कुछ होता ही नहीं जब से बियाह हो जब हाँ मना ले सुहाग रात। चल रागिनी चलो हम और तुम कुछ देर बैठते हैं। का नाम बन के रागिनी आ गए नी क्या कहेगा फिर से बोल रागिनी कब हो लड़का जब तोहरे बाबू चाहिए हैं हाँ, अब ही होई तुरंत हमार बाबू न चाहिए मर के मर गए तो से बैठ जा तू। भैया अरे दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। अल्लाह पगला गया अंधार हो गया बाटा तो का देखात ना आई बाटे तो का कब्बल से सुधि करत रे आ जाए गए। हाँ ओए मेरे गोल हो तोड़ डाउते अरे हम कहे दीदी गोल दे ले हमारे आगे ही निवरी रही हम का करी। वही के ले हो त गोले गिले तब तू आउते बर्दाश्त नहीं होत ना दीदी। अरे ये बताओ दीदी तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या अपने भैया से नहीं बताओगी? बता रहे हैं। तो आपके पास आए हो भैया मेरे कुछ पैसे की मुझको जरूरत है बिरन पैसे गरचे न भैया ये हमको मिला दोनों प्राणी हम घर से बेघर हो रहे। भैया वो किसी सेठ के हाथ से पैसे लाए थे और वो पैसे ना दे सके उसी पैसे के खातिर वो हमारे घर पर आया था और वो धमकी देकर गया है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिलेगा तो उन दोनों प्राणी को मैं गोली मार दूंगा। ये बता दीदी जीजा जी ने सेठ से कितने पैसे लिए हैं? 10,000 रुपए चाहिए भैया। 10,000 रुपए के खातिर तुम्हें और जीजा जी को घर से बेघर करना चाहता हूँ सेठ। दीदी उससे पहले तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये दीदी मेरी दे रहा तुझको पैसा रमने अभी लेके पैसे को जाओ तुम दीदी चली पर दो से के मुंह पे दीदी अभी। अरे
तुम 10,000 कह रहे हो ना? ये रमन तुम्हें 20,000 रुपए दे रहा है। 10,000 उस सेठ को दे देना और 10,000 से अपने गृहस्थी के सामान खरीद लेना दीदी। ठीक है भैया, लेकिन भैया ये लड़की कौन है? एक आ गली। अबे तुझसे कौन पूछा? दीदी के बतावत है। दीदी पूछे से नहीं, घरे का है। अब सुहाग रात नहीं भैया, यहाँ दीदी। हट जा। एक हमारे बताओ बटे के सुहाग रात ना है भाई बटे। अरे घर अबे लड़कियां नहीं होता है। घरे के बहन बिटिया है, जाने रहा है और का। बहुत इज्जतदार भाई बाटा तू ना, यही बिना बतावा तहा सब चीज तू हमका। लेकिन भैया आप मेरे- शादी कर लिए और हमारे घर आप संदेश भी नहीं भेजे। नरेश का नाम रागिनी है और ये तुम्हारी छोटी भाभी है। दीदी मेरी शादी तब हुई जब मैं ट्रेनिंग से अपने घर आया। घर आने से पहले भैया ने मेरा रिश्ता तय कर लिए थे। आते ही मेरी बारात गई दीदी, इसीलिए निमंत्रण नहीं पहुंच पाया आपके पास। लेकिन बड़े भैया राजू नहीं दिखाई दे रहे। दीदी बड़े भैया हुआ कहाँ है और राजस्थान पास। सब तुहिन के मालूम बाटे कि घर वाले के कुछ मालूम है? अगले महीने में ही। हाँ। दीदी भैया शहर गए हैं। हफ्ते 10 दिन में एक आध बार आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। चलो ठीक है भाभी। हाँ दीदी। चलो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम तुम घर में आ गई हो। हमारे भैया लोग को कम से कम टाइम से खाना और पानी तो मिलेगा। लेकिन भाभी मैं इस वक्त अपने घर जा रही हूँ और 2-4 दिन के बाद आऊंगी तो आपके साथ बैठकर मैं बातें करूंगी। ये दीदी शादी में नहीं आ पाऊ, अब आई यहाँ गुड़िया है कजरिया खेल ली हूँ तो जायू ठीक है। भाभी हाँ बात ये नहीं है, आप ये जानते हो हमारे घर में कोई नहीं है और मैं यहाँ पर आ जाऊंगी तो तुम्हारे जीजा जी को कौन खाना पीना बना कर ए खिलाएगा? दीदी रुक जा दीदी, रुक जा। जब से तोहार बियाह कहीं रोकत नहीं यार। ए दीदिया पगलाई क्या हाथ है माटे दिया उन्हें। हाँ अगर घरे का इतना ही चिंता है तो अपने भैया खिया आई नहीं यहाँ। तू अपने भैया के रही जाती और नंदोई जी के साथे हमका भेज देती। पगला गई है। इधर सामने मैं खड़ा हूँ और तुम मेरी बहन से मजाक कर रही हो। ठीक है तुम दोनों मजाक करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा जा तोरे मर्चा लगा ना, जा भागा। सुहाग रात मनाए नहीं तो तन चिरमिनी इतना जोर लगा था। जा खाए को लड़के सो जाए, सुस्त मुर्गा की तीरा। भाभी अगर मुझे रोकना है तो आप अपने जीजा जी से पूछ लीजिए। अगर वो कह देंगे तो मैं आपके यहाँ 2 दिन के लिए रह जाऊंगी। नंदोई जी देखा जाना अरे जाना जीजा, हम चाहते हैं कि दीदी रोक जाए। जब दीदी रुकाइन के रहा तो का करे, हमरे खिए भेज दे। नहीं रोके रहते अपने दीदी की। अब चली गई आज तोरे संगे, हमका सो एक सुध लागा था। साफा उफा कैसे बांधे यहाँ, जैसे अपन जौन है बहने भी है जाता है। जवानी मोहनो चौवा इस मोह है तोहार। ई दुल्हा का बाप ऐसे बाना थी न भाई न जानत हो। और हम जो है मुझसे दांत ले हा तू। रेखा जब सब लोग इतना जिद कर रहे हैं तो 2-4 दिन के बात है, रुक जाओ। और लेकिन 2-4 दिन बाद रेखा चली आना। तुम्हें तो मालूम है मुझे खाना पीना बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है रेखा मैं जा रहा हूँ, लेकिन 2-4 दिन बाद तुम चले आना। भाऊजी हो का बा दीदी?
शहनशाह दूल्हे राजा शादी मुबारक हो। ये हमारे आर्मी इंडियन के परिवार से बहन जी का नाम है ज्योति। बहन जी के कर कमलों द्वारा यह 21 रुपया का पुरस्कार है। बहन जी को नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। ये तो हर देवर है। ए दीदी हाँ। इकट्ठी हमार दुलरुआ देवर है छोट के, देखा जैसे है बहुत अच्छा है। हाँ अबे लड़किया बटा दूध दूध पियावत हो कि नहीं का? हाँ लियाए है दुकानी से रखे हैं। हाँ देवक पियावती है। हम दूध ना पीते, हम छाछ पीते। वो करी कभी था। भाभी मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कह रहे हूँ। कहना चाहती है? रोक तले है बाटू हमका, लेकिन हम कहीं नहीं देखा थी हम कौने हालात में अपने घर से आए बाटे। हालात में अब हमसे हालात कैसे जान पाओ, बतावत या ठीक बा। हालात गड़बड़ है तो इनान ओढ़ना से काम चले। अरे हराम खोर, मैं वो हालात की नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब कौना दस हम यहाँ बैठे कि ना कौनो अच्छा कपड़ा पहने यहाँ बैठे, अच्छी साड़ी पहन के बैठे। इस तरह जब कदरी खेले थे हमारे गांव के सखी लोग आए तो का कही हमका धरे हम मेहरी के साड़ी ओढ़ी एक उठी। का बताई दीदी, हमार चले तो का माटी दे दी। खोद के गाड़ जा, छुट्टी पाई जा। लेकिन अब घर में मेहरवन आ जाती तो उनके हाँ। आगे चले नहीं का पहुँचता। चले हाँ ये है, इतना मोट के डाई सकी थी का झूलना। झूलना डाल देते ही पहले चिमटी माटा का झुलाओ, हाँ। फिर तू बैठ जाए। हाँ। एक दाई पीछे से हो मुक देव तो मजा ही पाई जाबू, ऐसे खड़ी हो जाए। झूला नवा डावत की तो हर मेहरारू ना बिगड़े का? नहीं हो करे साड़ी बरे तो बिगड़ती है। साड़ी न दे घर में भाजी आई। धोती महंग वाली दे, 18,000 वाली दे। भाभी मेरी बात सुनो, हर की कैसे हर की खेल जा पाई कजरिया, ओ की कैसे हर की खेल जा पाई कजरिया, कि नाही हमारे चुनरिया चिंता न करे, चले हम साड़ी दे दी पहन के खेल ले का जरी। बहुत अच्छी बात है भाभी, और मैं चल रही हूँ घर, बहुत जल्द आओ क्योंकि मुझे घर जाने में देर हो ठीक है जाएगी। दीदी। ए राजकुमारिया, आप हो जी। का भुंजबे रे? तब का कहे? जब से हमार बियाह नहीं भा सुहाग रात, जब से बियाह भा सुहाग रात नहीं भाई, हाँ। हमार जीव ऐसन जरत बा। और का? आ जब से हर जाई ननद आई गए हमरे घरे में, हर जाई एक हमार बन तय हर जाए तो परिवार हर जाए सबे। अब सुने है ना? आप सुबेर हो तब बता। हाँ सुने है ना भाई? हम कुछ कहित नहीं के। हाँ वो करे रंडी गोल रखता ही मान हमरे घरे में, हमरे भतारे 20,000 लाई ले। अब उनका माई का रोके चली अपन साड़ी दे, साड़ी देव, लेकिन ऐसे ना दे, तब साड़ी फाड़ के तब दे। देखा आर्मी वाले काका
ई धोतिया फाड़ के तो हमरे दीदी के और दी। करे ताकि उ रंडी आवे तो ओकर खबर ले ही हम जाते हैं। जाती। लेकिन कैसे जाते हैं? कैसे? और सैया ले गईले जिया तेरी पहेली। तूने कैसा जादू डाला ओ जादूगर, तूने कैसा जादू डाला ओ जादूगर, सैया ले गईले जिया तेरी पहेली। मैं क्या बताऊं, घर में हमारी भाभी तो आई है, लेकिन इनके चाल चलाना बहने से तरह बते घर कैसे चलाई हैं। भाभी का भा दीदी? भाभी ले साड़ी धाई दे, अब भाई इसका दाम का घर छोड़ दें। बहुत जल्दी खेल के चलिए, हम तैयार हो नहीं हो पाए। तो भाई संभाला जाओ ए खेलो। बाप रे, ई बतावा तू कजरी खेले गए हो कि और कहूँ गए हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है भाभी, मैं कजरी खेलने गई थी। हम नहीं, हमार दिमागवा खराब बा। बतावा तू कजरी खेले गए हूँ? हाँ, हर जइयो जब तू कजरी खेले गए तो हमार साड़ी कैसे फाटे रे? बगैर साड़ी तोहार भतार हमका देहे आई का जाऊं तू हमार फाड़ी जाई। अरे आज मेरे घर से रंडी निकलना पड़ेगा। अरे आज मेरे घर से रंडी निकलना पड़ेगा। अरे आज मेरे घर से रंडी निकलना पड़ेगा। अरे नहीं कोड़ों की मार खाना पड़ेगा। का तहार भतार रुपया हमका दे बका जौन हमार साड़ी फाड़ी जाऊ? हैं? और रोए गए से काम न चली, अपन बोरिया बिस्तर उठावा हिया से रवाना हुआ। भाभी भाभी कौन रे? अरे नहीं इस तरह से सितम हम बिढ़ाओ। अरे नहीं इस तरह से, अरे सितम हम बिढ़ाओ। और नहीं इल्जाम झूठा ऐ भाभी लगाओ। अरे परमा भाभी पैसा दम तुम्हारे। अरे नहीं इस तरह से यो हंटर चलाओ। और जइयाऊ हमार साड़ी फाड़ी जाऊ, हमसे जबान लड़ा दिया तहार हम जान ले ले। देखे थी कौन महारानी गाड़ा आवत बच्चा। कन्या तू मुझको बता आहे रे राजन, तू मुझको बता किस लिए मेरी बहन का दबाती गला, कौन सी ऐसी गलती है बहन ने किया, किस लिए मेरी बहन का दबाती गला।
पर, हमारी बेटी पर तू गलत दबा रहा है। आराम जादे, ऐसे दामाद को शकल नहीं देखना चाहती हूँ। अरे मम्मी इन लोग हमको बहुत मार मारे आज। बतावा हम ही सोचे कि हमार बड़ी जेठ ननद आई है, इनका साड़ी दे दे, बक्सा से 9 साड़ी निकाल के दे दे। आई हर जाइवा साड़ी फाड़ के आई, केवल इतने पूछे कि साड़ी कैसे फाड़ दी थी। हमका बहिना भाई गिराए गिराए मारत रहे, जान से मारी डाउटे ना बहन एक समय तुम कमरे में चलो, मैं इन माँ बेटी से मिलकर आता हूँ। हाँ जा बनाए है डायलेक्ट टाठी सोगा खाए खाए भाई पाए नहीं यहाँ ये मेरी बात शदाग्नि, हमारी बात मान, ना रहा तत्काल भाग चल। यहाँ इस शकल को नहीं देखना चाहती हूँ। इस आदमी की शकल देखना पाप है। सब छीन रहा वहाँ या घर में चला चल हम आई बिटिया अरे यार जहाँ मीजे कहूंगा मीज गोड़ का मीजे पर मेरे यहाँ का ऊपरा कहती है मीज यार, ऊपरा कहती अच्छा लागत है ऐसे में इज्जत रहे। है से तो गोड़ मीजे में इनका अच्छा लगा। जब पीबा भैया दारू तो का रखबा मेहरारू। ये के चुम्मा तो मुझको उधार दई दे, ये के चुम्मा तो मुझको उधार दई दे, और बदले में यूपी बिहार। पहले आता हूँ कि बिजली गिराए, मैं पास आऊँ तो नखरे दिखाए। पहले आता हूँ कि बिजली गिराए, मैं पास आऊँ तो नखरे दिखाए। हाथों में तू अपना हाथ दई दे, मेरे हाथों में तू अपना हाथ दई दे, और बदले में यूपी में ये मस्तंगा हुआ खाए खाए भाई साई जाता है बियाह कर लिया सुहाग रात नहीं मनाए का रागने जाने हमारे वाले मारिन धरा। के चक्कर में पड़ा है तू हाँ मेरी जान कहाँ गई? जाऊ ना आई है तो हर बहनिया वही चक्कर में पड़ी जाए। अब हमार बात मानबे तब ही रहा बे घर में नहीं ना रहा भाई। आ मेरी रागिनी, हाय आवा आवा हमारे लड़के हो आओ तो हार आगे भैया। आर्मी परिवार आप साहब दूल्हे साहब के माता जी के कर कमलों द्वारा यहाँ 31 रुपया का पुरस्कार है बाबूजी की तरफ से। माता जी को और बाबूजी को नमस्ते प्रणाम व आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। हमार बात सुना, जौन तहार एक बहिन आई है वो हमार साली फारे ओकर आ जाओ करे ससुरे छोड़ाई और ओकर रस्तम जान से मारी डावा ओकरे खूने समार साली रंग के उबिया तब एक घर में रहम नहीं चली जावे। रागिनी सोचो मेरी बहने कैसे मैं उसका खून करूं। ले आई दवाई पी ले तो तहार बुद्धि काम करे। जाए अब ठीक है हाँ जा जा रहा हूँ। भगवान ऐसे भतार सबक दे अब हमार जीव जुड़ाई गवा मर जाए तब कितना सुख शांति से रहे राजकुमार। भगवान ऐसे भतार सबका दे जो लड़का ना हुआ मौका मिले पे इनका महारानी गाड़ू का घरे में जितना सामान गहना गुड़िया पैसा है सब लूट फाड़ के एनहु गला रेत के माई बिटिया रवाना हो जा भी यहाँ से। ये तो नीला ड्रम वाला कहानी हो। अरे देखिए आगे भैया सन शाह दूल्हे राजा शादी मुबारक हो। दूल्हे राजा के सबसे बड़ी बुआ जी की तरफ से यह 51 रुपए का पुरस्कार बा।
बुआ जी को नमस्ते प्रणाम बा धन्यवाद। ए और मेरा बलमा छैल छबीला मैं तो नाचूं। गजरा लगा के मैं शर्माऊंगी, मैं लुट जाऊंगी। मेरा बलमा छैल छबीला मैं तो भैया बोलो दीदी। अभी हमारा घर काफी दूर है और मेरे प्यास बहुत जोरों से लग गई है। मैं सोती यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लो और थोड़ा सा पानी लाओ, पी लेते हैं, उसके बाद फिर चला जाएगा भैया। ठीक है दीदी। आज तेरा भैया तुझे पानी जरूर पिलाएगा, क्योंकि हो सकता है फिर कभी तेरा भाई तुझे पानी पिला सके कि ना पिला सके। ऐसी बात क्यों करते भैया? दीदी आज मैं तुझे छोड़ने तुम्हारे घर जा रहा हूँ। अगर जब कभी जीजा जी हमारे यहाँ आने देंगे तभी तो तुम आओगी ना दीदी। भैया ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास हरदम आती रहूंगी। अगर भाई या बहन का इतना बड़ा प्यार होता है कि हर वक्त उनका प्यार बढ़ता ही जाएगा, कमता नहीं होता है। ठीक है दीदी, तुम इसी पेड़ के नीचे बैठे मेरा इंतजार करना। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए पानी लेकर बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है भैया। अच्छा मौका है, मेरी बहन इसी पेड़ के नीचे सो गई है और मेरी बीवी ने कहा अगर ये साड़ी उसका कौन सा रंग कर नहीं लाओगे मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब मैं अपने दीदी के सर पर एक बड़ा सा पत्थर उठाऊंगा, इसके सर पर मारूंगा ताकि इसका सर फट जाए और उसी खून से इस साड़ी को रंग कर यहाँ से भाग जाऊंगा। ये क्या देख रहा कि पता नहीं कैसी अबला लड़की रास्ते में पड़ी है। इसके सर से काफी खून निकल चुका है। जी सरदार जी। ऐसा करो राजकुमार जी इसे तुरंत हॉस्पिटल ले चला। जी हाँ सरदार। मालिक ना चाहो तो इसकी जान जरूर बच जाएगी। जी सरदार। आओ चला जाए। क्या बताऊं बाबू, उस अबला लड़की के सर से काफी खून निकल चुका था। मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके आया। डॉक्टर साहब ने खून मांगा। मैंने कहा मेरी बदन से निकाल लो जितना खून लगे। मैं थोड़ी देर यही राजकुमार के इंतजार करता हूँ, आता होगा। सरदार जी डॉक्टर का कहना है कि अब यह हमला खतरे से बाहर है। यदि आप मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। बहन भैया एक बात ये बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसे है? मैं ठीक हूँ भैया। अरे मालिक, अगर तूने मुझे अपने जुबान से भाई कहा है तो तेरे इस सौभाग्य भाई की कसम है तुझसे जो कुछ पूछूंगा झूठ मत बोलना गुड़िया। ठीक है भैया, क्या पूछना चाहते हैं?
बहन जी थोड़ी देर रुकी रहा तो हर लोग का फरमाइश सब होए। कहना है कि लक्ष्मीकांत के बहनी गारी गाय दे आ जवन मौसिया हमका सब एक बुलाए हैं बम्बई वाले कहने न हो के बहनी गारी गावे बा। बहन जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार बा। नमस्ते प्रणाम बा, धन्यवाद। मैं तुमसे क्या बताऊं, कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारा भाई हमारा खून कर देना चाहता था। वाह रे बेदर्द दुनिया, हर भाई हर बहन की रक्षा करता है और एक ऐसा बेदर्द भाई है जो अपनी बहन की जान लेने पर तुला था। लेकिन बहन, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? तेरा मैका कहाँ है और तेरा ससुराल कहाँ है और तेरे भाई का नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है और मैं गांव को हानि की रहने वाली हूँ। हमारा मैका राजापुर में है और हमारे बड़े भैया का नाम राजू है और छोटे भैया का नाम रमन है। एक दिन की बात थी कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो अपने मैके में राजापुर आई तो हमारा छोटा भाई रमन था। उससे मैं पैसे की बात की, उन्होंने पैसे मुझे दे दिए। लेकिन हमारे घर में हमारी छोटी भाभी आई थी और वो मुझे रोक ली। वो मुझसे कहने लगी कि दीदी रुक जाओ,
कल गुड़िया का त्योहार है, कजरी खेल लेना, उसके बाद चली जाना। मैं उसके कहने पर रुक गई और भाभी ने मुझे एक साड़ी दी। मैं साड़ी पहन कर कजरी खेलने गई, लेकिन वो साड़ी पता नहीं कैसे फटी हुई थी। उसी साड़ी के कारण भाभी मुझे मारने लगी और रमन भैया आए, भाभी को कुछ बातें करने लगे। इतने मुश्किल सासू माँ आ गई। उसके बाद रमन ने कहा बहन तुम कमरे के अंदर चली जाओ। मैं कमरे के अंदर चली गई। पता नहीं क्या रमा बेटी ने रमन भैया को सिखा दिया। रमन ने कहा बहन चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और रास्ते में मेरे प्यास लग गई, मैं थोड़ी देर आराम करने लगी। उसके बाद रमन पानी लाने के लिए गया था और जब वापस आया तो बड़ा सा पत्थर उठाकर हमारे सर पर मार दिया। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानती भैया। लेकिन भैया क्या तुम अपना नाम नहीं बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाले कहाँ के हो? वारे मालिक, आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया।